और प्रेरणा की बैचलर पार्टी में चारों तरफ जहां हंसी खुशी डांस सेलिब्रेशन और अचानक पुलिस की जीप के सायरन की लाल नीली बत्तियां और पल भर में सारी खुशियां मातम में बदल गई। जी हां दोस्तों, टीवी स्क्रीन पे अब तक का सबसे बड़ा यहाँ पे खौफनाक तूफान आने वाला है। गौतम की पूरी चाल यहाँ पे अंश को फंसाने की है। पूरी पार्टी और मेहमानों के सामने पुलिस ने अंश को एक बेहद घिनौने इल्जाम में अरेस्ट करवा दिया। अंश के हाथों में हथकड़ी और वह किसी नशीली चीज के तेज असर में अपने पैरों पे खड़ा तक नहीं हो पा रहा है। प्रेरणा और पूरा सा परिवार पुलिस के सामने हाथ जोड़ रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, पर पुलिस अफसर किसी की भी एक नहीं सुनने वाले। अंश को घसीटते हुए यहाँ पर वैन की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन रुकिए दोस्तों, यहाँ पे कोई मामूली अरेस्ट नहीं है और ना ही अंश ने कोई गुनाह किया। यह तो एक बहुत ही बड़ी जहाँ पे जो है गौतम की साजिश है, जिसे गौतम ने प्रांसी की कस्टडी हासिल करने के लिए बड़ी साथी चाल से रचा। गौतम अच्छी तरह जानता था कि सीधे रास्ते से वो कोर्ट में वो अंश को कभी नहीं हरा पाएगा, क्योंकि अंश अब एक बेहतरीन, केयरिंग और जिम्मेदार पिता है और प्रेरणा के आने से तो उसकी फैमिली और भी जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। यानी गौतम का कस्टडी केस तो शुरू होने से पहले ही हार जाता, इसलिए उसने चली एक ऐसी घटिया चाल जिसने अंश की पूरी लाइफ पर हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा और वह सीधे जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। उसने एक मिस्ट्री गर्ल को मोटा कैश थमाया और बस एक काम सौंपा, अंश की इमेज इस हद तक तबाह कर दो कि कानून उसे मौके से ही उठा दे। अब आता है कि इस कहानी का सबसे असली और घिनौना खेल। बैचलर पार्टी में जब साहब परिवार और बाकी सभी जश्न में डूबे थे, वह मिस्ट्री गर्ल भीड़ का फायदा उठाकर अंदर चली जाती है। उसने जानबूझकर अंश से टकराने का नाटक किया, उसने बातों में उलझाया और जैसे ही अंश का ध्यान भटका, उसने चुपके से उसकी ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला दी। ड्रिंक पीते ही अंश का सिर घूमने लगा, उसका सिर सुन्न पड़ने लगा और होश गुम होने पे फिर मदद करने के नाटक करते हुए वो लड़की अंश को पार्टी के जहाँ पे दूर ले जाती है, सुनसान वीआईपी रूम में, जहाँ पे दोस्तों यहीं से शुरू होगा सबसे घटिया ड्रामा, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। कमरे में जाते ही उस लड़की ने खुद अपने ही कपड़े बिगाड़ लिए, अपना पूरा मेकअप खराब किया और फिर अचानक पूरी ताकत से चीखने चिल्लाने लगी की। लड़की की चीख सुनकर प्रेरणा और पूरा साफ परिवार भागते हुए कमरे की तरफ पहुंचे। सामने का नजारा देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गया। बेहोश जमीन पर मरे गिरे अंश उस लड़की के साथ बदतमीजी और गलत हरकत का बेहद संगीन झूठा इल्जाम लगाया दिया गया। इतना ही नहीं, उसने बिना वक्त गवाए फटाफट पुलिस को भी फोन कर दिया। कुछ ही मिनटों में पुलिस पूरी टीम पहुंच जाती है और बिना समय को बर्बाद के सीधा अंश को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस अंश के साथ एकदम यहाँ पर मुजरिम जैसा बर्ताव कर रही है, उससे धक्के दे रही है और बेचारा अंश उस समय दवा का असर में इतना बेसुध है कि उसने अपने बचाव में एक शब्द तक नहीं बोला। बिना कुछ किए ही वो सबके सामने सबसे बड़ा गुनहगार बन गया। प्रेरणा को तो जैसे होश ही उड़ गए हैं, वह मन्नतें कर रही है कि हाँ, पुलिस वालों के आगे चीख चीख कर अंश को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रही है, पर सिचुएशन पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। उस लड़की के मगरमच्छ के आंसुओं के आगे पुलिस कानून का हवाला देकर अंश को खींचते हुए जीप में डाल देती है। और सच कहूँ तो इस शो में हर खुशी के मौके पे कोई ना कोई विलेन पहले से तैयार बैठता है, मानो शादी पार्टी सिर्फ इन विलेंस की साजिशें रचने के लिए ही होती है। दूर अंधेरे में खड़ा गौतम यह सारा तमाशा देखकर जो है हंस रहा है, क्योंकि उसका मास्टर प्लान पूरी तरह से सक्सेसफुल हो गया है। अब कानून की नजरों में एक अंश जो है दगदार मुजरिम बन चुका है और इस अरेस्ट के बाद प्रांसी की कस्टडी गौतम के पास तो जाना तय है। आखिर कौन जज एक ऐसे इंसान को छोटी बच्ची को सौंपेगा जो जेल में बंद हो। दोस्तों यही पूरी कहानी और यह पुलिस अरेस्ट सीक्वेंस अभी राइटिंग स्टेज पर है। मेकर्स की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कहानी के ट्रैक को देखते हुए चांस बहुत ज्यादा है कि शो में महा ट्विस्ट देखने को मिलेगा। तो आप लोग कमेंट में जरूर से बताइएगा, क्या प्रेरणा अपनी सूझबूझ से अंश को इस झूठे और घिनौने इल्जाम से बाहर निकाल पाएगी? क्या अनुपमा जो है अपने अंश का जो है बेगुनाह साबित कर पाएगी? और क्या गौतम अपनी इस गंदी चाल से प्रांसी को हमेशा के लिए अंश से दूर कर देगा? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा दोस्तों। इस बार गौतम की नई चाल जो है सीधे अंश पर हमला करने का तो बिल्कुल नहीं था, उसकी छवि को नुकसान पहुंचाना था। जो आज के प्रोमो में ऐसी घटनाएं दिखाई गई, ध्यान से देखा जाए तो कोई अचानक स्थिति नहीं, बल्कि पहले से तैयार की हुई एक प्लानिंग है। बैचलर पार्टी जैसे खुशी से भरा मौका, जहां परिवार दोस्त शादी की तैयारियों का आनंद ले रहे हैं, अपनी दूसरी साजिश को अंजाम देने के लिए करता दिखाई देता है। प्रोमो की शुरुआत में माहौल पूरी तरह नॉर्मल नजर आता है। अंश अपनी बैचलर पार्टी में मौजूद है, हर कोई आने वाली शादी को लेकर यहाँ पर काफी ज्यादा एक्साइटेड है। लेकिन इस पूरी रात को रुख बदल सकती है। एक महिला वह मदद मांगती हुई दिखाई देती है, उसके साथ मौजूद व्यक्ति उसे परेशान करता हुआ नजर आता है। ऐसी स्थिति में आना बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि पिछले कई ट्रैक्स में यह दिखाया गया है कि अंश हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए आगे भी बढ़ता है और ऐसा किसी के साथ गलत होता हुआ वो देख नहीं सकता है। यही वह बात है जिसे गौतम सबसे अच्छी तरह समझ चुका है। उसे पता है अगर अंश के सामने कोई मुसीबत दिखाई देगा तो इसलिए इस पूरे प्लान की नींव ही अंश के उसी स्वभाव पर रखी गई है। अंश को यह एहसास तक नहीं होता है कि जिस स्थिति को वह नॉर्मल समझ रहा है वह दरअसल उसके खिलाफ तैयार किया गया एक
जाल है और खुद को असहाय दिखाने की कोशिश करती है। अंश उसे संभालता है, स्थिति को शांत करने का प्रयास करता है, लेकिन उसी समय गौतम दूर खड़ा होकर यहाँ पर जो है अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। यहाँ सब किसी भी तरह से मामले को सुलझाने की कोशिश नहीं करता, उसका पूरा ध्यान केवल उस फुटेज पे है। यही से इस प्रोमो का असली मतलब समझ में आता है। गौतम को किसी घटना की सच्चाई से फर्क नहीं पड़ता, उसे केवल जो है लोगों के सामने पेश की जाने वाला, अगर किसी वीडियो में शुरुआत और अंत हटा दिया जाए और केवल बीच का हिस्सा दिखाया जाए तो प्रोमो में कुछ भी ऐसा ही संकेत दिया गया है। कैमरे के केवल वही पल कैद किए गए। अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति बाद में सिर्फ यही फुटेज देखेगा तो यही कारण है गौतम के चेहरे पे पूरा एकदम आत्मविश्वास दिखाई देता है। उस समय में अगर कोई गलतफहमी पैदा हो तो ये असर साफ दिखाई देता है। हंस की स्थिति पूरे मामले में सबसे मुश्किल होने वाली है, क्योंकि उसने जो किया, जब वही मदद किसी दूसरे नजरिए से देखा जाए तो उसे अपनी सफाई देने की जरूरत पड़ सकती है। कई बार इंसान की नीयत साफ होती है, उसे खुद को सही साबित करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और कुछ अंश के साथ ऐसा ही होने वाला है। प्रोमो देखकर यही लगता है आने वाले एपिसोड में अंश को बहुत ही बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन क्या ये चुनौतियां उसके लिए काफी जो है नुकसान होने वाला है? क्या प्रांशी ये से दूर कर देगा अंश को, या फिर क्या अनुपमा जो है यहाँ पर अंश को बेगुनाह साबित कर पाएगी? दोस्तों आपकी क्या राय है? आप अपनी राय में कमेंट में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। अब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। राधे राधे एवरीवन।